है सजनी साजन मेरे का, सजनी साजन मेरे का, सजनी साजन मेरे का। बेगम नगरी में वास है सजनी साजन मेरे। बोलिए मैं श्री मेहदास जी महाराज की जय। बेगम नगरी में वास है सजनी साजन मेरे का। तो जहां कोई गम नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं, अपने स्वरूप को जानने के बाद संसार में उसको चारों तरफ अपना ही स्वरूप दिखाई देता है, अपने से अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। लेकिन और अज्ञान के कारण दूसरा दिखाई देता है कि दूसरा है कोई। वो जगत भी एक शीशा है, इसके अंदर हम दूसरा देखते हैं। वो बाहर भाग गया। उसके बाद में एक ज्ञानवान उसके अंदर भेजा, तो चारों तरफ वो अपना ही रूप देखकर आनंद में हो गया, आनंद महसूस करने लग गया। तो जो एक दूसरे के ऊपर भोगते हैं ये दूसरा गलत है, हम ठीक है, क्योंकि अपना आपा ही देख लेना ठीक होता है। तो कुत्ते की न्याय है वो एक दूसरे के ऊपर भोंक भोंक के ही मर जाते हैं। और जो बच्चा उसके अंदर भेजा था, बच्चा ऐसे होता है कि जैसे कोई सोचता है कि भाई घर बार छोड़कर वस्त्र रंग कर मैं परमात्मा को पालूंगा, और संसार के डर से, जगत के भय से अब इसमें कुछ नहीं रखा, जंगलों में भाग जाते हैं, तो उससे परमात्मा नहीं मिलता। और ज्ञानवान है जो अपने स्वरूप के जानने वाले कि मैं कौन हूं, तो वो चारों तरफ संसार में अपना ही रूप देखकर आनंद में रहता है। तो अपने स्वरूप का ही ज्ञान जरूरी है। अभी मैं कौन हूं, तू करता हूं भया, हूं मैं तू उठाए, हूं तू दोनों बैठ कर बाकी तू रह जाए। तो ये शरीर का विवेक करने से भी मैं शरीर नहीं हूं, तो बाकी जो बचता है ना, फिर पता चलता है ये कौन है। इसका ही जानना जरूरी है, उससे ही आनंद में जीवन होता है। अगर मेरे को भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, आत्मा के दर्शन हो जाए, यही तक लक्ष्य है। लेकिन ये निराकार चीज है, इसको तो देखने में उम्र बीत जाती है, वो दिखाई नहीं देता। जब दिखाई देता है तो अनुभव का रूप धारण कर लेता है। एक महाराज ब्रह्मदास जी साखी के द्वारा कहते हैं, तुरीय साखी तीन की चित्त चेतन प्रकाश, तुरीय साखी तीन की चित्त चेतन प्रकाश, रजो तमो सतो आज लो चिदाकाश का भास। चिदाकाश परमात्मा सर्व निरंतर जान, अंडज जेरज उद्वज स्वेदज व्यापक चारों खान। सकल पसारा बीज का डाल फूल फल पात, ऐसे ही चेतन आत्मा आत्मा भी है। आत्मा के साथ तद्रूप होना कैसे है? कैसे जाना जाए इसको, निराकार चीज को? रवि के प्रकाश कर सरों को प्रकाश होई,
रवि को देखने के लिए रवि नहीं चाहिए। जैसे सूर्य होता है, कीड़ी से लेकर हाथी, चाहे कोई किचड़ हो, चाहे कोई तालाब हो, चाहे कोई मकान हो, चाहे झोपड़ी हो, सबके ऊपर समान रूप से प्रकाश देता है, भेदभाव नहीं है और सबको दिखाई दे रहा है। रवि के प्रकाश कर सर्व को प्रकाश होई, रवि को देखने के लिए रवि नहीं चाहिए। बताओ, जब हमारे पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाशी है रवि, तो देखने की क्या जरूरत है। चक्षु सर्व वस्तुओं को देखती है अपनी, वस्तुओं को देखने के लिए कौन चीज लइए, वस्तुओं को देखने के लिए दीपक प्रकाश करे, दीपक को देखने के लिए दीपक नहीं चाहिए। क्यों? दीपक तो रोशनी दे रहा, दूसरा दीपक उसके पास में रख दे, अब दीपक देखना है तो उनका प्रकाश दोनों का तद्रूप हो जाता है। प्रकाश तो प्रकाश ही है। फिर महाराज गुलाब देव जी ने यथार्थ भाव प्रकट किया, कहे गुलाबदास आत्मा प्रकाश रूप, कहे गुलाबदास आत्मा प्रकाश रूप, आत्मा के प्रकाश नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इस देह के अंदर एक ही अनमोल चीज है ये, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसके सोहम कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, चिदाकाश कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, है वस्तु एक। जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती है, तरंगे उठती है, वो तरंगे मिटती है, बढ़ती है, मिटती है, बढ़ती है, लेकिन जल का तो कुछ नहीं बिगड़ता, जल तो ज्यों का त्यों है। इस शरीर के अंदर आत्मा ज्यों की त्यों है, जाता क्या है? एक के लिए प्रलय होती है, अनेक के लिए प्रलय नहीं है। हम इस बात को कैसे सिद्ध करें? भाई एक के लिए प्रलय, अनेक के लिए प्रलय नहीं है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ काट दिया, विचार आ कि ये पेड़ तो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग देखते भी हैं कितने पौधे फूट आते हैं, कितने अंकुर फूट आते हैं, कई टहनियां बढ़ जाती है और बड़ा पेड़ बन जाता है, हैं? तो इसी प्रकार हमारी एक देह नहीं है, अनेक देह हैं। एक की प्रलय, जल के अंदर अनेक लहरें उठती है, अनेक बुदबुदे उठते हैं, लेकिन जल रूप एक है। पहाड़ों से छोटे मोटे नाले निकलते हैं, किसी का कुछ नाम होता है, किसी का कुछ नाम होता है। जब वो सागर में आकर मिल जाते हैं, सागर रूप हो जाते हैं, उनका नाम भी खत्म, रूप भी खत्म। तो यहाँ स्वरूप को देखने के लिए हमारा नाम भी खत्म होगा, रूप भी खत्म होगा। कौन करना चाहे रूप खत्म, और कौन नाम खत्म करना चाहे, सब डरा है। अकेले रखे बढ़ जाएगी नहीं, अनुभव के द्वारा सब कुछ होता है। अपने स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है तो आदमी शांत हो जाता है।
जैसे महाराज जी कह रहे थे, समुंदर के अंदर जब तूफान आता है तो इतनी भरकम लहरें उठती हैं, इतनी लहरें उठती हैं, और जब शांत होता है, भूकंप बंद होता है, तो क्या होता है, समुद्र भी शांत हो जाता है। जब इसके अंदर विषय रूपी तरंगे उठती है शरीर के अंदर, और तरंगे जब शांत हो जाती है, तो अपने अंदर व्यक्तिगत रूप से शांति महसूस करता है। अनात्म आत्म काहे के दो, अनात्म आत्म काहे के दो, वस्तु एक में भेद न हो, निकट दूर बाहर और अंतर है, चेतन एक अखंड निरंतर है, जागृत सुपन सुसोपति तीन, और तुर्य मध्य भई लोलीन। तुर्य करके यह सब भाषे, जीवे बीज में बट प्रकाश है। बीज होता है जमीन के अंदर बो दिया, पेड़ बन जाता है, लेकिन जो बीज हमने बोया था वो नहीं मिलता, वो खत्म खत्म है। वो रोता है, अब मैं कहाँ हूं, कहां पर हूं। जब उसको गुरु अपने मूर्खार्थ से ज्ञान देते हैं, तो वो जो अपने आप को भूलिया महसूस कर रहा था बीज, वो पेड़ में पाया। तुर्य जगत ही तुर्य रूप है, जो दिखाई दे रहा हमें, ये हमारे से अलग नहीं है कोई चीज। कभी ये सोचो भाई अलग है, अपना स्वरूप है वो। और अपना स्वरूप अब क्यों को है, हमारे घट के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन अनुभव द्वारा। एक दृष्टांत के द्वारा सिर्फ 5 ही मिनट लूंगा बस। अगर कोई विचारवान यहाँ बैठे है, उसके एकदम समझ में आ जाएगी, वाक्य अनुभव के द्वारा आत्मा और परमात्मा का पता लगता है। एक वैरागवान के मन के अंदर क्या विचार आया, कभी भगवान का पता काटना चाहिए, है या नहीं। भ्रमण किया बहुत, कितने संतों के पास गया, लेकिन इतना ही कहा अब भाई भगवान है। वो हर एक से कहता था दिखा, फिर है तो वह तुम है भी बात सही है भाई, कोई चीज है तो दिखा। वो लास्ट में जब थक गया तो एक आदमी ने कहा भाई ये भेद तो जो है ना फलानी जगह एक परमहंस रहता है और उसके पास जाओ। उसका जो विराग था उसी कुटिया में पहुंच गया। परमहंस बाहर लेटे हुए थे, जाकर कहा महाराज, जब साधु की आंख खोली देखा एक खड़ा उसके पास में, महाराज मैं तो कुछ प्रश्न लेकर आया था आपके पास, अगर आप बता सको तो बताओ। बोले बता क्या है? जी भगवान है या नहीं है?
अग है भाई, अग जी दिखाओ फिर। परमहंस ने विचार किया, अग यार इतना कहने से चला जाएगा, यू काम का दिमाग खाओगा मेरा। फिर उसने कहा महाराज परमात्मा है भाई। उन्हें 5-4 बार कहा। उसको क्या हुआ, उसको भगवान दिखाने के लिए अपना कुछ रूप अलग से बदल दिया। उस साथ ने क्या करे, इतना बड़ा डंडा उठाया और उसके सिर में मारा, और वो बेचारा वहां से ऐसे हाथ लगा के सिर पे, हाय मर गया, हाय मर गया। रास्ते में करता था